क्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं हैं? अगर वे ईश्वर नहीं हैं तो फिर क्या हैं? और ऐसा कैसे हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म से बहुत पहले से ही लोग राम नाम का जाप किया करते थे? तो आइए इस विषय को थोड़े गहराई से समझते हैं। भारत का जो आध्यात्मिक चिंतन है, वो 3 शब्द का प्रयोग करता है। ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, नोन, अननोन और अननोएबल। ज्ञात मतलब वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें जिसे जान ली गई है। अज्ञात मतलब वो बातें जिसे अभी तक तो जानी नहीं गई है, लेकिन भविष्य में कभी न कभी जान ली जाएगी, खोज ली जाएगी, तो वो अज्ञात हो गया। अज्ञेय क्या हुआ? अननोएबल क्या हुआ? अननोएबल का मतलब वो हुआ जिसे न तो कभी जाना गया है और न ही कभी किसी ढंग से जाना जा सकता है। जानने का कोई उपाय ही नहीं है, वो अज्ञेय हो गया। तो ईश्वर को अज्ञेय की श्रेणी में रखा जाता है कि ईश्वर को न तो कभी किसी ने जाना है और न ही कभी कोई जान पाएगा। ये जानना असंभव है। तो जिसे जाना ही नहीं जा सकता, वही ईश्वर की श्रेणी में आएगा। बाकी दुनिया में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, वो या तो ज्ञात हैं या अज्ञात हैं। सिर्फ ईश्वर ही है जो अज्ञेय है, उसे जानने का कोई उपाय नहीं। तो जब अज्ञेय को ईश्वर कहते हैं, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का तो जन्म हुआ था, इनकी पूरी जीवन कथा है, तो ये तो ज्ञात की श्रेणी में हुए। तो ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं? तो ये ईश्वर नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं है। तो फिर क्या है? अगर ईश्वर नहीं है तो क्या है? ये प्रश्न उठता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर नहीं है तो क्या है प्रभु श्री रामचंद्र जी। भारत में 3 संप्रदाय हुआ करते थे, शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय। शैव संप्रदाय के लोग शिव की साधना करते थे, वैष्णव लोग विष्णु की आराधना करते थे और शाक्त संप्रदाय के लोग देवी की पूजा करते थे, शक्ति की पूजा। तो ये शैव संप्रदाय के जो लोग थे, इनका जो मूल मंत्र था वो ओम था, ओमकार की साधना करते थे। वैष्णव संप्रदाय के लोग राम नाम का जाप किया करते थे। तो यहाँ ये चीज़ समझने वाली बात है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म से बहुत पहले से ही ये वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, जो कि राम नाम का जाप किया करते थे। तो जाहिर सी बात है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का जाप नहीं करते थे, ये राम नाम का जाप करते थे। इनके लिए राम शब्द जो है वो मंत्र था। जैसे ओम मंत्र है, उसी तरह राम भी मंत्र था। तो दोनों संप्रदाय के लोग अपने अपने अपनी साधना करते थे, मंत्र का जाप करते थे। अब ये दोनों में काफ़ी भेद है, और लेकिन परिणाम दोनों का समान होता है, चाहे ओम की साधना करे या राम का जाप करे। कैसे, उसको समझना जरूरी है। जब ओम का उच्चार किया जाता है, हालांकि ओम और राम दोनों का प्रभाव पूरे शरीर पर समान, पूरे शरीर पर पड़ता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो विशेष रूप से घटित होती है। अगर ओम का उच्चार किया जाए तो उसका जो पहला वाइब्रेशन है वो सिर के आसपास होता है, सिर के आसपास वो गूंजना शुरू होता है और धीरे धीरे वो वाइब्रेशन हृदय के पास पहुंचता है। वहीं अगर राम नाम का जाप किया जाए तो पहला जो वाइब्रेशन है वो नाभि में होता है और वो वाइब्रेशन धीरे धीरे हृदय के पास पहुंच जाता है। तो दोनों दो बिल्कुल विपरीत छोड़ते हैं, लेकिन परिणाम दोनों का, लास्ट जो रिजल्ट है वो समान होता है कि दोनों स्थिति में ऊर्जा जो है, वाइब्रेशन जो है, वो हृदय के पास पहुंचता है। अच्छा, ये दोनों ओम और मंत्र की साधना करने का जो शरीर मन पे साधक का जो था वो अलग अलग प्रभाव पड़ता था। जैसे ओमकार की साधना करने वाले जो साधक थे वो वैरागी टाइप के हो जाते थे। वो संसार में उनकी कोई दिलचस्पी रहती नहीं थी। घर परिवार, धन दौलत कमाना, इन बातों में उनकी दिलचस्पी रही नहीं जाती थी। वो वैरागी टाइप के हो जाते थे, जंगल जंगल घूमना भटकना, फकीर हो जाते थे। फकीर बन के उनकी साधना चलती थी। वहीं जो राम नाम का जाप करते थे, ये वेल सेटल्ड हो जाते थे, ये गृहस्थ हो जाते थे। इनकी पूरी गृहस्थी थी, पूरा घर परिवार, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, सबको ये संभालते हुए फिर इनकी साधना होती थी। तो ओमकार वाले फकीर हो जाते थे और राम नाम वाले अमीर हो जाते थे।
लास्ट में परिणाम दोनों का सेम होता था, दोनों ही उस अवस्था को पाते थे जिसे पाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो मैंने बताया कि वाइब्रेशन जो है, अगर ओमकार करें या राम का जाप करें तो वाइब्रेशन धीरे धीरे हृदय के पास पहुंचता है। तो इस कारण क्या होता है कि व्यक्ति का हृदय कमल खिल जाता है, व्यक्ति का हृदय आनंद और करुणा से भर जाता है। जब व्यक्ति का हृदय आनंद और करुणा से भर जाता है तो मनुष्य का जो गुण है, काम क्रोध लोभ मोह का, इस सामान्य मानव का जो ये गुण है, इससे लोग ऊपर उठ जाते हैं। इसी अवस्था को कहते हैं कि व्यक्ति सिद्ध हो गया, संबुद्ध हो गया, बुद्धत्व को पा लिया, व्यक्ति भगवान हो गया, व्यक्ति में भगवत्ता पैदा हो गई। तो इसी अवस्था को, जब हृदय कमल खिल जाता है, आनंद और करुणा से व्यक्ति का हृदय भर जाता है। तो ये जो प्रश्न था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं है, ये तो पहले क्लियर हो गया, तो फिर क्या हैं? तो वो भगवान हैं, क्योंकि उनका हृदय कमल खिल गया, साधना से उन्होंने अपना हृदय खोल लिया, आनंद करुणा से उनका हृदय भर गया, इसलिए वो भगवान की श्रेणी में आते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी भी भगवान की श्रेणी में आते हैं, भगवान बुद्ध भगवान की श्रेणी में आते हैं, कबीर साहब भगवान की श्रेणी में आते हैं। यानी वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जिसने अपने हृदय को करुणा से, आनंद से भर लिया हो, वो भगवान कहा जाता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं, भगवान है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात ये भी हमने देखा कि इनके नाम का जो, ये राम नाम का जो जाप है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले से ही हो रहा था। तो ये वैष्णव संप्रदाय के लोग मंत्र की तरह राम नाम का जाप किया करते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि अब पूरे समाज में राम नाम का जाप मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही जाप हो गया? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा होने के पीछे कारण है, ऐसा कहा जाता है, एक मत है कि अगर कोई अपने भगवान का, कोई भक्त अपने भगवान का नाम जपे, या कोई शिष्य अपने गुरु का नाम जपे श्रद्धा से, तो उसका जो दुख है, कष्ट है, मन में जो पीड़ा है, उस सब का समाधान हो जाता है। मन आनंद से भर जाता है, मन उसका जो दुख कष्ट है उससे छूट जाता है, जीवन में आनंद करुणा बढ़ने लगता है। तो अपने गुरु या भगवान का नाम सिर्फ जपने से ऐसा होने लगता है। तो इसी कारण कृष्ण के भक्त भी कृष्ण का नाम जपते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी भक्त अपने भगवान का नाम जपना शुरू किए। तो राम नाम का जाप श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हुए उन्होंने भी जपना शुरू किया। तो ये एक धारा पैदा हो गई प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे। अब समय के साथ ऐसा हुआ कि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे वो भी इस धारा में मर्ज हो गए, वो भी इसी में आ गए, क्योंकि एक विचार फैला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं वो विष्णु जी के ही अवतार हैं, तो अलग से साधना करने की क्या जरूरत है विष्णु जी की, राम जी की ही साधना की जाए, राम नाम जपा जाए राम जी के लिए, प्रभु श्री राम जी के लिए, तो साधना हो गई, विष्णु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह एक ही धारा बची, वो वैष्णव संप्रदाय इसमें मर्ज हो गया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो भक्त थे इसमें वो आ गए। साथ ही शंकराचार्य का जो आंदोलन चला एकेश्वरवाद का, इसका भी असर हुआ कि जो अलग अलग बिखरी हुई थी जो धाराएं, जो संप्रदाय अलग अलग बटे हुए थे, वे सब धीरे धीरे इकट्ठे हो गए। तो इस कारण भी राम नाम का जाप जो है बस एक ही जगह होना शुरू हुआ, सब इसी में शामिल हो गए। तो आज हम जानते हैं कि राम नाम मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही जाप हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, होनी चाहिए। तो हमने ये इस विषय को जाना कि कैसे ईश्वर कौन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन हैं, और राम नाम के जाप का क्या मामला है। वैसे रामनवमी पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इस जन्म दिवस पर, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस पर, रामनवमी पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।